बौद्धिक कुशलता और बहुत अच्छा आप लोग बोलते हैं। आप सभी का राज्य के सर्वोच्च पंचायत विधानसभा इस मंडप में हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश अटवाल हूँ, यहाँ रिव्यू अफसर हूँ विधानसभा सचिवालय। और माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि आप सबको इस सभा मंडप की जानकारी दें। सर्वप्रथम आप जहाँ पर आइए, बाहर इसको सदन की गैलरी कहते हैं, है ना, जहाँ पर किसी जहाँ भी मैं माननीय सदस्य कहूँगा इसका अर्थ आप विधायक समझना है। जहाँ भी माननीय सदस्य जाते हैं और अपना कभी चाय पीना या अन्य कोई, ये सभा का मंडप है। सर्वप्रथम जो यह चेयर ठीक है ना भाई, लोकतंत्र जानते हैं सब। yes, और लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायी की राज्य की सर्वोच्च पीठ है ये। ठीक है, संवैधानिक पीठ है राज्य की सर्वोच्च। सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में फॉर द पीपल और पीपल के ही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ रहते हैं, तो क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्व इस सदन का है। ठीक है, और यहाँ पर माननीय अध्यक्ष विधानसभा या इस सभा मंडप की सर्वोच्च नेता कहें या जो इस सदन को की सभापति अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर विराजती हैं या विराजते हैं अगर कई पुरुष। ठीक है, यहाँ पर बैठते हैं हमारे सचिव महोदय, चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ सेक्रेटरी नहीं बैठ सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर बैठते हैं हमारे सेक्रेटरी विधानसभा, यहाँ बैठते हैं हमारे रिपोर्टर्स, जो यहाँ जो भी एक्टिविटी होती है उसको लिखते हैं शॉर्ट हैंड। मैं सर बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, सब लोग बताया। वेल मैंने कुआं होता है, मैंने आपको कोई विरोध प्रदर्शन करना तो यहाँ पर आते हैं। इधर विपक्ष अपोजिशन बैठता है। ठीक है, यहाँ पर ये डिप्टी स्पीकर साहब की चेयर होती है, माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा के, यह माननीय नेता पक्ष जहाँ पर ये होती है। ठीक है, ये है ट्रेजरी बेंच। आपने कभी सुना ट्रेजरी बेंच? मतलब जिनकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, यहाँ पर ठीक सर के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उनके बगल में माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मंत्रीगण। इसको क्या कहते हैं? ट्रेजरी बेंच या सत्ता पक्ष, ये वो विपक्ष। समझ। ये माननीय अध्यक्ष जी की पीठ, ये एक दरवाजा है, यहाँ से अध्यक्ष जी का आने जाने का केवल उनके लिए आरक्षित है। इस दरवाजे से सत्ता पक्ष के लोग आते हैं, इस दरवाजे से विपक्ष के लोग आते हैं। आपको लगता होगा सदन की जानकारी बाहर कैसे जाती है? सामने पत्रकार दीर्घा है, जस्ट बिसाइड ऑफ दिस वो ग्लास के पीछे। ठीक है, और उधर शासन के अधिकारी बैठे। यहाँ राज्यपाल दीर्घा है, महामहिम राज्यपाल जी के या शासन के या जिनको माननीय अध्यक्ष जी वो और सदन की कार्रवाई देखते हैं। ठीक है, विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, सबको पता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। मैं आपको पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, छोटा बच्चा है तो मैं उसको लोकतंत्र समझाता, ये समझाता। आप सब बहुत ब्रिलियंट और विद्वान लोग हैं, और विशेष तौर पर हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ पर ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये अधिकारी दीर्घा है, प्रोफेसर चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए क्लास केवल है। ठीक है, वो माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री जी को यहाँ पर सहायता के लिए सलाह देने के लिए यहाँ पर। इस सदन में माननीय सदस्यों की संख्या कितनी है? 70 है। पहले 71 थी, पर भारत में अभी संविधान में संशोधन हो गया। संसद ने कहा अब हम अंग्रेजों को कोई प्रतिनिधि ऐसा नहीं रखेंगे। अब यहाँ सीधे सब चुने हुए। पहले प्रत्येक प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 संख्या हो सकती है और न्यूनतम 7। ठीक है, कहीं द्विदलीय सदन भी होता है, जैसे देश के 7 या 8 राज्यों में विधान परिषद है। उन्होंने कहा प्रतिनिधित्व अधिक नहीं मिल पा रहा है सबको, तो फिर एक काउंसिल भी बनाते हैं असेंबली के।